नववर्ष से पहले भागलपुर में शराब तस्करी का खुलासा। भागलपुर में नववर्ष के आगमन से पहले शराब तस्करों की गतिविधियां तेज हो गई है, जबकि बिहार में शराबबंदी लागू है। इसी क्रम में 112 टीम को एक टेम्पो की सूचना मिली, लेकिन मौके पर पहुंचने से पहले चालक और तस्कर फरार हो गए। लोदीपुर पुलिस ने टेम्पो के तहखाने से रॉयल स्टैग की 3.75 ml की कुल 129 बोतल विदेशी शराब बरामद की। लोदीपुर थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार ने बताया कि कुल 85 लीटर 775 मिलीलीटर विदेशी शराब जब्त की गई है और इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। भागलपुर में अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के रंजनंदीपुर दियारा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने बताया, गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पवन कुमार और कोको मंडल को पकड़ा गया, जिनके पास से देसी कट्टा, देसी बंदूक और कुल 47 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस दोनों अपराधियों से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच जारी है कि हथियार कहां से आया और किसी बड़ी वारदात की साजिश तो नहीं। अंतर्गत सूचना मिल रही थी कि दियारा क्षेत्र में कई लोग आर्म्स रखे हुए हैं। 22 तारीख को पुख्ता सूचना मिली कि कुछ लोगों के घर पर अगर रेड की जाए तो आर्म्स मिल सकते हैं, तो वहाँ पर एसटीएफ टीम के साथ टीम बनाकर भागलपुर पुलिस ने छापेमारी करी। रात को जाकर वहाँ पर 22 तारीख को कुछ 3 आर्म्स मिले हैं, देसी कट्टे, और 1 बंदूक मिली है। 47 जिंदा कारतूस मिले हैं। इस छापेमारी में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। पवन कुमार पिता राजेंद्र मंडल और दूसरे हैं कोको मंडल पिता बसंत मंडल। पवन कुमार के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है, और कोको मंडल के पास से 1 देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा और 45। सुल्तानगंज नगर परिषद की सामान्य बोर्ड बैठक। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में उप प्रमुख पार्षद नीलम देवी सहित सभी वार्ड पार्षद, पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान 11 प्रमुख बिंदुओं पर विचार विमर्श कर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, कबीर अंत्येष्टि, जल नल योजना, सफाई कर्मियों व वार्ड सदस्यों के आवेदन, मुक्तिधाम की निःशुल्क सुविधा, विज्ञापन 2025 की नियमावली और अन्य नए कार्य शामिल रहे। में क्या आज निर्णय लिया गया? जी, आज नगर परिषद अजगैबीनाथ धाम के सभागार में सामान्य बैठक की गई थी। उस बैठक में जो महत्वपूर्ण विषय था वो पहला तो गत बैठक का संपुष्टि था, दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना पे विचार था, कबीर अंत्येष्टि पर विचार, जल नल योजना, अन्य और भी कई प्रस्ताव थे। और उस प्रस्ताव पे जो है आज सामान्य समिति की बैठक की गई और सभी माननीय सदस्य के सहयोग से, जिसमें कार्यालय से कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, हमारे यहाँ भी आर्किटेक्ट आए हुए हैं, टाउन प्लानर हैं, स्वच्छता पदाधिकारी हैं, अन्य सभी जितने भी नगर परिषद के हमारे सहयोगी हैं, नगर परिषद के कर्मी हैं, सभी के सहयोग से आज का सामान्य बोर्ड का बैठक हम लोगों का अच्छे से हुआ और सफल हुआ। मुख्य प्रस्ताव क्या लिया गया आज की बैठक में? देखिए, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना पे विचार था, तो कुछ माननीय वार्ड पार्षद की शिकायतें थी कि भागलपुर में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन। भागलपुर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका द्वारा जगदीशपुर दुर्गा मंदिर परिसर में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर पर सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना रहा। यह मेला जिले में हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है और आज का मेला इस वर्ष का दूसरा आयोजन रहा। मेले में 16 निजी कंपनियों ने भाग लिया, जहां सिक्योरिटी गार्ड सहित कई पदों के लिए युवाओं का चयन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधी बातचीत की और रोजगार से जुड़े जानकारी हासिल की। लोगों का क्या प्रयास है? ये जीविका के द्वारा ये रोजगार मेला लगाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उसके तहत ये रोजगार मेला हम लोग हर साल एक ज़िले में 4 लगाते हैं। तो ये हमारा दूसरा रोजगार मेला है। पहला रोजगार मेला हमारा बीहपुर में लगा था, ये हमारा दूसरा रोजगार मेला जगदीशपुर में लगा है। कितने कंपनियां आई? यहाँ अभी तक 16 कंपनियाँ आई हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं, सिक्योरिटी गार्ड की, उत्कर्ष बैंक, बैंकिंग की, सेल्स की, LIC, जो हमारे यहाँ पे DRCC के भी काउंटर लगे हैं, RCT जो एक ट्रेनिंग सेंटर है हमारा नाथनगर में, वो भी अपना काउंटर लगाए हैं। तो ये सारी कंपनियां हैं हमारी। स्थानीय जीविका को भी शामिल किया गया? बिल्कुल, सारे तो कैंडिडेट यहीं के हैं। हमारी जीविका जगदीशपुर के द्वारा ही ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया है।
आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रबंधक रोजगार हूँ, भागलपुर जिले का जीविका में कार्यरत हूँ। खगड़िया में बुजुर्ग की नृशंस हत्या। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां खगड़िया जिले के भरतखंड थाना क्षेत्र के भरतखंड गांव में 70 वर्षीय रामविलास राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें 5 लाख रुपए की रंगदारी उनसे मांगी जा रही थी और इसी विवाद में हथियारबंद हमलावरों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया, जबकि पुलिस प्रशासन प्रारंभिक जांच में इसे जमीनी विवाद से जोड़कर देख रही है। गंभीर रूप से घायल रामविलास राय को मायागंज अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम भी घर में बैठे थे, दरवाजे पे ही गैया बच्चा दिया था, हम भी गैया के पास बैठे थे। इसी बीच में जो है चंदन कुमार, बगल के ही है भरतखंड गांव के, चंदन कुमार, कमल कुमार, विष्णुदेव चौधरी, विनोद चौधरी, शंभू चौधरी, ये पांचों लोग जो है दरवाजे पर आया और मेरे बड़े पापा जो है उनको बोलने लगा कि 5 लाख रुपया दो, तुम बहुत BCCL में कमाया है, गाड़ी गलौज करते हुए। हम वहीं गैया दूर रहे थे तो कमल कुमार जो है हथियार लेके मेरे पास जाके कनपट्टी में सटा के खड़ा हो गया कि तुम उठेगा तो गोली मार देंगे। हम क्या करते, हम तो वहां पे बैठे हुए थे। बेचारा जब तक विरोध करने लगे तब तक मैं तो जो है चंदन कुमार नाम का है, तो वो जो है मेरे बड़े पापा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जब तक मेरे बड़े पापा संभल पाते तब तक जो है पांचों मिल के उनको पकड़ के रगड़ दिए। उसके बाद जो है मेरे चाचा थे, ये चाचा है, इनको भी सबने मतलब इतना पीटा कि जब तक बेहोश नहीं हो जाए। तब जब मारने पीटने के बाद जो है वो लोग कहते हुए चला गया कि भाई 5 लाख तुम दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। चला गया। जब भागलपुर में ठंड का कहर। भागलपुर में बढ़ती ठंड और तेज पछुआ हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही साफ नजर आ रही है। शहर के चौक चौराहों पर जरूरतमंदों के लिए अलाव की ठोस व्यवस्था नहीं है। केवल स्टेशन के पास एक जगह अलाव जलाया गया, जो नाकाफी साबित हो रहा है। ठंड का सबसे ज्यादा असर रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है, जो मजबूरी में कूड़ा बिनकर अलाव जलाकर शरीर गर्म करने को विवश है। परेशान मजदूर और रिक्शा चालक प्रशासन ने हर चौके और चौराहे पर अलाव की तत्काल व्यवस्था की मांग की है। भागलपुर की ठंडी तो काफी बढ़ते जा रही है 2-3 दिन से, जैसा देख रहे हैं पूरा करकराहट ठंडी बढ़ रही है और सुबह में काफी यातायात में भी दिक्कत हो रही है। कनकनी बढ़ा है हवा में, कनकनी तो बहुत बढ़ रहा है। कैसे बच रहे हैं? जी अभी तो स्टूडेंट लोग हैं तो जो कपड़ा है तो वही पहन के बच रहे हैं और सरकार के द्वारा सुविधा भी दी गई है लोगों को। अलाव का व्यवस्था जी लकड़ी देख रहे हैं, सरकार सुविधा दी है। अलाव ताप रहे हैं? जी ताप रहे हैं और आनंद ले रहे हैं सब लोग के साथ स्टेशन चौक पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनम सिंह। भागलपुर में वार्ड 13 की अनदेखी के विरोध में भुखमरी और भूख हड़ताल। भागलपुर में नगर निगम की स्थायी समिति बोर्ड और सामान्य बोर्ड के विरोध में 1 दिवसीय सामूहिक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व वार्ड संख्या 13 के पार्षद रंजीत मंडल ने किया। इस भूख हड़ताल में परवर्ती समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मेयर वसुंधरा लाल पर वार्ड 13 की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों में उनकी कोई रुचि नहीं है, जिससे इलाके में काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। पार्षद ने चेतावनी दी कि यदि बिना किसी बाधा के विकास कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पानी में बहा रहा है, लाखों रुपया महीना मेयर जो है उस एजेंसी से ले रहे हैं, जो होल्डिंग टैक्स के एजेंसी हैं उनसे ले रहे हैं, और जो पैसा वहां पहुंचाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मेरी बात उनसे जब हुआ तो उन्होंने कहा कि जो है अभी 4 महीने का पैसा उनका बचा हुआ है, जो हम 4 लाख रुपया उनको पहुंचाएंगे। आपसे मांगा गया था क्या? नहीं, मैं उनसे ये जानने का प्रयास कर रहा था कि यह जो होल्डिंग टैक्स का जो जहाँ 4% में देना चाहिए वहां 9% में तो दिया गया है, तो बीच में मांझरा क्या है? तो जो कर्मचारी उनको पैसा पहुंचाता है पर मंथ जो है वसुंधरा लाल को और उनके पति बिहारी लाल को, उनसे हम बात किए तो वह बता रहे थे। अब समझ लीजिए कि पूरे शहर का जनता का गाढ़ी कमाई जहां कड़ाके की ठंड में प्रशासन की पहल।
अमरपुर प्रखंड में जारी कड़ाके की ठंड को देखते हुए बीडीओ प्रतीक राज के नेतृत्व में मंगलवार को फतेहपुर और बिलीकिता पंचायत के पंचायत सरकार भवन में शिविर लगाकर गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बीडीओ ने बताया कि भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और कई जरूरतमंद लोग ठिठुर कर रात गुजारने को मजबूर है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर विभाग द्वारा सहायता पहुंचाई जा रही है। इस दौरान फतेहपुर पंचायत के 15 और बिलीकिता पंचायत में 13 जरूरतमंदों को कंबल दिया गया।